नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, भूमिपुत्र मंगल बीते 26 फरवरी 2025 की प्रातःकाल 8:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 2 तारीख तक 2 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल का अपने शत्रु की राशि से मार्गी चाल आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान मंगल सिंह राशि के जातकों को यानी कि आप लोगों को जीवन के किन किन क्षेत्रों में शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार मंगल की ताकत आपके मुंह से निकली हुई हर इच्छा को पूरी करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। मंगल का जो गोचर होता है ना दोस्तों एक राशि में, वह लगभग 45 दिनों के आसपास का होता है। लेकिन जब भी चर्चा आती है गोचर में मंगल के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से हम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग मेहनती हैं, पुरुषार्थी हैं, कर्म से पीछे नहीं हटते, रिस्क लेने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। जब मंगल बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। और ठीक ऐसा ही परिणाम अब आप सभी सिंह राशि वालों को अपने जीवन काल में प्राप्त होगा सेनापति मंगल की कृपा दृष्टि से। जी हाँ, अब देखिए, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए मंगल अभी आपके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। कुंडली का 11वां घर आपके इनकम का होता है, आपके डिजायर्स का, आपके लाभ का, समाज में आपकी श्रेष्ठ स्थिति, आपकी महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ आपका 11वां घर तय करता है। और मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह का आपके 11वें घर से लाभ के स्थान से गोचर करना, वो भी मार्गी अवस्था में, इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान मंगल जहां एक तरफ आपके इनकम को बढ़ाएंगे, संपत्ति का लाभ आपको दिलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मित्रों का भी भरपूर सहयोग और मित्रों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति आपको होगी। आपको स्वभाव से भी बड़ा ही उदार, विनम्र और सहनशील बनाने में सेनापति मंगल की विशेष भूमिका इस गोचर काल के दौरान दृष्टिगोचर होगी। बाकी आप अपने अट्रैक्टिव स्वभाव से, अपने आकर्षक पर्सनैलिटी से हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे या फिर हर किसी को अपना दीवाना बना लेंगे। बाकी आपका पराक्रम, आपका सकारात्मक ऊर्जा इस समय जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करेगी। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है, अर्थात भूमि। तो ऐसे में जो लोग भूमि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि फार्मर हैं, कृषक, या फिर कोई अन्य कार्य जमीन से जुड़ा हुआ, जमीन का किसी भी प्रकार से कुछ भी कार्य हो सकता है, उनको कुछ ज़्यादा ही बेहतर लाभ प्राप्त होगा। बाकी भूमि, भवन, मकान, वाहन, इसके भी अनेक अवसर प्राप्त होंगे लाभ की प्राप्ति के लिए। बाकी आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने साहस, अपने मेहनत के दम पर इस गोचर काल के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं को पूरी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो मित्रों के प्रति सहयोग की भावना भी बड़ी सकारात्मक रहेगी, अर्थात बिना किसी लालच के अपने मित्र की हर प्रकार से सहयोग करना आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव रूप से ना मिले, बल्कि भविष्य में अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं तो ईश्वरीय शक्ति की सहायता से उस मित्र के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान सेनापति मंगल, अगर आपका कोई डिजायर है, कोई इच्छा, कोई महत्वाकांक्षा जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ और अपने टैलेंट के दम पर आप तमाम प्रकार की इच्छाओं को पूरी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपके कर्म भाव में अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो बृहस्पति का भी सकारात्मक आशीर्वाद कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा और असाधारण प्रतिभा भी आपके अंदर दृष्टिगोचर होगी।
यानी कि आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जो बाकी अन्य के लिए पहाड़ के समान होगा। बाकी मंगल के पास भी शनि और बृहस्पति के समान 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अब देखा जाए तो मंगल आपके 11वें घर में है, तो इनकी जो दृष्टि होगी चौथी वह आपके दूसरे घर को, 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर को और 8वीं दृष्टि आपके 6ठे घर को एक्टिव कर रही है। मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए जिन जिन स्थानों में इनकी दृष्टि जाती है वहाँ से संबंधित रिश्तों में तालमेल में कमी करते हैं, लेकिन भौतिकता के दृष्टिकोण से इनकी दृष्टि को बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए सबसे पहले तो सेनापति मंगल आपके संचित धन को बढ़ाएंगे अपनी दृष्टि के प्रभाव से भी और अपने गोचर प्रभाव से भी, साथ ही साथ आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। संतान के करियर के दृष्टिकोण से भी मंगल का यह दृष्टि वरदान के समान कार्य करने वाला है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रिश्तों में कोई टकराव उत्पन्न ना हो, चाहे फिर फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ हो, संतान के साथ या फिर लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर के साथ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान मंगल आपके टैलेंट, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके ज्ञान को जागृत करके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर आपको प्रदान करेंगे। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी मंगल का यह गोचर वरदान के समान कार्य करने वाला है। 6ठे भाव पर दृष्टि होने के चलते इस समय रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको राहत की प्राप्ति होगी। और मंगल स्वयं पराक्रमी ग्रह हैं, इसलिए उनके अंदर शत्रुओं को खत्म करने की क्षमता होती है, शत्रुओं को शांत करने का गुण। इसलिए आपका जो पर्सनैलिटी होगा, स्वभाव, उसमें मंगल का स्वभाव दृष्टिगोचर होगा। ठीक उसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा, इसलिए शत्रु बिना लड़े ही आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी आपको मंगल और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। या फिर किसी भी फील्ड में कोई कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ पर आप अपने शत्रु के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर भारी पड़ोगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर बड़ा ही अद्भुत होगा। यूँ समझ लीजिए कि मुंह से निकली हुई सभी इच्छाओं को पूरी करने में इनका विशेष योगदान होगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान? तो ओम क्राम क्रीम सोह भौमाय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। यह गोचर सेनापति मंगल का आपके लिए और ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।